तो क्या हुआ आप लोगों का आज दिन भर का? आज हम लोग ये रेजोल्यूशन लाया है क्योंकि ये आज जो हम लोग का जो मीटिंग था और हम लोग का गैदरिंग था, हम लोग को पता था कि गवर्नमेंट का कल का जो मीटिंग था उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो पेरेंट्स और एस्पिरेंट का बहुत हम लोग को एक आशा था कि कल का मीटिंग पे कुछ होगा, लेकिन जो हम लोग को पता था कि कल का मीटिंग से कुछ होने नहीं वाला है, इसलिए हम लोग आज का जो मीटिंग पहले ही हम लोग प्रपोज कर दिया था कि जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है किस वजह से हम लोग लिया जाए। इसलिए आज हम लोग ये निर्णय लिया है कि अभी जो नया जो डेवलपमेंट आया है, चेयरमैन का जो गठन हो रहा है मेंबर का, और टेकिंग सेरेमनी 17 को हो रहा है, इसको हम लोग बॉयकॉट करेगा और ये और टेकिंग सेरेमनी नहीं होना है। और हम लोग ये जो इशू है अंशु का जो बैनर पे हम लोग और लेके आगे जाएगा। और अंशु को हम लोग ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो सेकेंड बंद कॉल है बिफोर दिस 17 सेकेंड बंद कॉल करना चाहिए। और ये जो और टेकिंग सेरेमनी है जो चेयरमैन और मेंबर का गठन है इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने का चक्कर पे है, ये जो जस्ट 1 साल के लिए चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करने जा रहा है और एग्जाम डेट ही डिक्लेयर करने जा रहा है जहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करेगा। और इसलिए हम लोग जो एक इस इशू को हम लोग एक मास मूवमेंट अभी बनाने का कगार पे आ गया है, क्योंकि हम लोग जो स्पेस दिया था गवर्नमेंट को, जो प्रेशर ग्रुप को, ये कुछ होने वाला नहीं है। 6 महीना हो गया, वी डोंट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ डिले टैक्टिस बाय द गवर्नमेंट। और हम लोग का जो हम लोग ये भी डिमांड किया है कि जो सीबीआई है, सीबीआई अकेला यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, ईडी और कोर्ट मॉनिटर प्रूफ भी यहाँ आना चाहिए था। वो तो हम लोग का डिमांड में था। और उसके बाद में जो अंशु जो बंद कॉल, आप अगर बंद कॉल डिक्लेयर करता है बिफोर 17, अगर ये लोग नहीं मानते हैं आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दीजिए और जो स्टेट हुद्दे को भी हम लोग बॉयकॉट करेगा। वही था। पुरुष साहब, आपको नहीं लगता है कि जब मास मूवमेंट आप तैयार करते तो फिर बंद कॉल डिक्लेयर करने से लोगों का एक हरासमेंट होगा, उसका और भी एक दिक्कत पैदा होगा लोगों से? नहीं, ये तो लोगों का नहीं, ये लोगों का ही रिक्वेस्ट है। जो हैरेसमेंट आप जो बोल रहा है उसका ही रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स का ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी जल्द से जल्द हम लोग को इन्वॉल्व कराना चाहिए। वो लोग का ही रिक्वेस्ट है। तो इसलिए वो लोग का रिक्वेस्ट पे हम लोग ये कहा है कि आप लोग को भी स्पेस देगा, पब्लिक को भी स्पेस देगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ तच्चीपुरू का नहीं है, तदक नालों का नहीं है, पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है जो मुद्दा होता है वो बिक जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिकने के लिए नहीं आया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पब्लिक यू शुड हैव अकाउंटेबिलिटी विद अस। आप आइए, पेरेंट्स आइए, गार्जियन आए, हारने से भी हारेगा, जीतने से भी जीतेगा, एक साथ में जीतेगा। ये हम लोग ट्रांसपेरेंसी शो करा है, ये पब्लिक ही चाहता है। जब कोर्ट मॉनिटरिंग का बात करते हैं तो कल गवर्नमेंट का साथ में बात हुआ था क्या, उसका ऊपर में नहीं हुआ था क्या? नहीं, उसका कहना है कि फास्ट ट्रैक जो कोर्ट हियरिंग हो रहा है, हम लोग वही बोल रहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई हो गया, ये जो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट मॉनिटर होना चाहिए। ईडी को बुलाइए, वो हुआ नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को हम चाहता है कि कोर्ट मॉनिटर प्रूव होना है। ये नहीं होने से क्या है, ये अपना वो जो सेंट्रल मिनिस्टर बीजेपी गवर्नमेंट है उसको आप सुनाएगा, ये यहाँ से होकर मैनिपुलेट कर सकता है। हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोर्ट मॉनिटर प्रूफ हो, इसका कुछ चर्चा हुआ ही नहीं है। तो आज क्योंकि काफ़ी लोग आप लोगों का साथ में था, यहाँ आईजी पार्क में डिस्कशन हुआ, और भी कोई इश्यूज़ का ऊपर डिस्कशन हुआ है क्या? बस यही इशू का दिशा, हम लोग इशू रिलेटेड पे आया है। हम लोग का जो कमेटी का भी जो गठन है, बस APPSC इशू सॉल्व होना है। हम लोग यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करे, कोई इंडिविजुअल बात नहीं, इसी इशू पे हम लोग चर्चा किया है और जो हम लोग का डिमांड था उसी पे चर्चा हुआ। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं हुआ कल और आज का बीच में? कहाँ से? कोई इश्यूज़ का ऊपर में आप लोगों का बीच में? नहीं, कुछ डिफरेंसेस ओपिनियन नहीं था। गवर्नमेंट अपना पॉलिसी करेगा, हुई ऐसे एक्सपीरियंस हम भी अपना स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा ना। नहीं होने से आप 28 में आप ये जो मीटिंग कराएगा बोलेगा, फिर जब 27 आएगा फिर बोलेगा एक्सटेंड हो गया, पोस्टपोन हो गया, फिर 10 तारीख को करेगा। ऐसे नहीं होता है। हम लोग इसलिए बोल रहा है कि ये मीटिंग सीरीज ऑफ मीटिंग करने का ज़रूरी नहीं है। आप एक दिन में सोल्व कर दीजिए, कल भी सोल्व कर दीजिए, मास मूवमेंट नहीं होगा। एक चीज़ है, काफ़ी लोग बहुत पहले जब सीबीआई डिमांड कर रहा था, उस समय में SIC का भी अच्छा काम कर रहा था, काफ़ी अरेस्ट हुआ। अभी अरेस्ट नहीं हो रहा है, लोगों में काफ़ी एक कन्फ्यूजन है, क्या अरेस्ट होना ही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है क्या ना? शायद सिस्टमेटिक अरेस्ट करेगा क्या सीबीआई? नहीं, अरेस्ट भी होना ज़रूरी है। देखिए, आप जब आदमी को अरेस्ट करता है, आप रैंडमली तो अरेस्ट नहीं करता है, प्राइमरी पेशा एविडेंस होके तो अरेस्ट करता है। और अरेस्ट का मतलब क्या है? इंट्रोगेशन करना है। वो अरेस्टमेंट किसी को हैरेसमेंट नहीं है। इंट्रोगेट कीजिए, आप इंट्रोगेट नहीं करके आप घर में जा के सीबीआई मिलेगा,
SIC ऑफिसर में वो नहीं होता है। निपो नाबम को कब थाना में बुलाया, आप बता के देखिए, आप लोग मीडिया वाला बता के देखिए। कंट्रोलर एग्जामिनेशन को कब बुलाया, आप बता के दिखा के देखिए। बाकी चोर को, ताके जेरंग को तो टीवी में दिखाया था, आप लोग निपो नाबम को क्यों नहीं दिखाया? ये दिखाना चाहिए। इसलिए हम लोग बोल रहा है कि आप एक अरेस्ट जो कानून का दायरे पे आप अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट करके आप इंट्रोगेट कीजिए, जहाँ प्रमेय पेश एविडेंस रखता है उसको आप एक्सटेंसिव करके और इंट्रोगेट कीजिए। यहाँ अरेस्ट ही नहीं करा है CBI। रहा जो SIC और CBI का, देखिए SIC का ऐसे है कि वो CM का कंट्रोल में आता है, ठीक है, और SIC भी करना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग SIC को भी विश्वास है, लेकिन एक प्रेशर होता है, तो हम लोग सोचा कि एक थर्ड पार्टी जो एक इन्वेस्टिगेशन टीम है CBI, और इतना बड़ा केस है, शायद हम सोचा है कि एक यहाँ का स्टेट का जो मशीनरी है नहीं सकेगा, तो CBI को हम लोग डिमांड किया। वो भी पब्लिक का ही डिमांड था, एस्पिरेंट का ही डिमांड था। हम जैसे तची प्रूफ तो डिमांड किया नहीं, पब्लिक का ही सपोर्ट था। इसलिए CBI अभी आया, और CBI को भी हम लोग जैसे SIC को हम लोग चेक एंड बैलेंस किया है, हम लोग किया जाएगा। और जल्द ही जल्द हम लोग CBI ऑफिस को रोज़ घेरा करेगा। अभी हम लोग कोर्ट में नहीं जाएगा, अभी हम लोग CBI ऑफिस को हम लोग उसमें धरना प्रोटेस्ट करेगा। ये इसलिए हम CBI ऑफिस को ऑफिसर को आप लोग को चेतावनी देता है, आप लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आना है, इशू को अच्छा से सॉल्व करके जाइए। नहीं होने से आप लोग का अगेंस्ट भी हम लोग ED को लगाएगा बाद में। डाउट लगता है क्या कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है जैसा? डाउट तो लगता है। जब हम रिसेंटली 2 दिन पहले हम CBI ऑफिसर को बोला निपो नाबम को अभी तक 6 महीना हो गया, अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? उसका कहना है कि क्यों अरेस्ट करेगा। हम बोला आप मेरा तथ्य हम रखा, ये सबूत है, आप अरेस्ट करो। वो बोलता है कि अरेस्ट नहीं कर पाएगा। अभी CBI भी बताना पड़ेगा क्यों अरेस्ट नहीं कर पाएगा। या तो आधा भाग लिया होगा CBI ऑफिसर लोग, उसका घर को भी छानबीन करना पड़ेगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन सही से करना चाहिए ना, इन्वेस्टिगेशन सही से करना चाहिए। क्यों? यहाँ एविडेंस का साथ हम कहता है। और जब से 26 नवंबर से केस को लिया, कहाँ अरेस्ट हुआ? अभी तक यही पेपर में रखा हुआ है। बाकी जितना केसेस है 92 केसेस को ये CBI ऑफिसर कब अरेस्ट करेगा? क्या नहीं। इनफैक्ट जो SIC जो अरेस्ट वारंट भी निकला था उसका ऊपर भी अरेस्ट नहीं हो रहा है। चार्जशीट भी जो जमा करना था वो भी नहीं कर पा रहा है। एक्यूज जो डिपोर्ट बेल मिल रहा है, ये तो इनकम्पिटेंसी है CBI में। हम लोग कभी बिफोर 3 months वी हैव नॉट व्हाट कॉल्ड क्वेश्चन दिस CBI, है कि नहीं? बट आफ्टर 3 months वी आर क्वेश्चनिंग, है कि नहीं? अभी हम बोल रहे हैं कि निपो का अरेस्ट करो। एट फर्स्ट जब हम लोग डिमांड किया था, नो वेयर वी हैव डिमांडेड फॉर अरेस्ट ऑफ नाबम निपो, बट ये भी तो हम लोग मेरा अभी एनफ वो हम लोग स्पेस दिया गया है इन्वेस्टिगेशन टीम को। कभी हम आई थिंक ऐसे इशू चेयरमैन आई हैव विजिटेड व्हाट कॉल्ड CBI ट्वाइस टाइम्स ओनली। कभी हम दखल अंदाजी नहीं दिया। अच्छा, कभी कभी बोलता है देर है पर अंधेर नहीं, और दूसरा है कि जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड। आप कैसे करके देखते हैं? देखिए यहाँ पे ऐसे जो जस्टिस है कोई लोग का, ये जस्टिस जो और ये जो हम लोग का जो इशू है ये एस्पिरेंट का एज पे है। देखिए आप जो रिसेंटली आप देखा होगा कि जो एज जो रिलैक्सेशन करा है CM, ये जो 6 महीना जो गुजरा है ये क्या एस्पिरेंट को हैरेसमेंट नहीं है? आप इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करता, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कराता, ED बुलाता, तो हम लोग को भी पढ़ाई पे लग जाना था। हम लोग विश्वास करना चाहता। कोर्ट मॉनिटर प्रूफ भी आ गया, ED भी आ गया, CBI भी आ गया, हम लोग का और UPSC में आप एग्जाम कंडक्ट कराता, हम लोग को क्या प्रॉब्लम था? लेकिन यहाँ पे ऐसे नोशन दे रहा है कि तचीपुर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसको एग्जाम देना नहीं है, ये एक मिनिस्टर एक MLA का बेटा है, इसको एग्जाम देना नहीं है। ये लोग इशू को हाईजेक कर। नो, पब्लिक देख लीजिए इशू को कौन हाईजेक करना चाहता है। ये स्टूडेंट लीडर लोग SIC का जो मेन फोर्स को क्यों बढ़ाने नहीं दिया? जब 6 महीना से SIC लोग जब वो कराता, सिर्फ 2 आयोग क्यों रखने दिया? और यही CM को भी हम सवाल करता है, जिस समय पे आप एग्जाम के लिए आप पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट लोग स्टूडेंट को रिक्वेस्ट कर रहा था, उस वक्त में आप CBI का ऑफिसर को क्यों नहीं बढ़ाया, है कि नहीं? जब अभी धरना प्रोटेस्ट करता है, आप भी आज देखिए पूरा फोर्स को बढ़ाया, यहाँ पे लेके आया। लाइक वाइज SIC को उस समय आप लेके आना चाहिए था। आप अरेस्ट जिसको करना चाहिए क्या नहीं, सिलेक्टिवली हुए क्या? सिर्फ 1-2 ब्रोकर को, इन्फ्लुएंशियल पार्टी जिससे उसका CM का टच है, मिनिस्टर का टच है, उसको तो अरेस्ट किया ही नहीं। हम लोग समय आने उसको नाम भी लेके बताएगा। चलिए, थैंक यू।